बुग्यालों की इस यात्रा के आखिरी अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज की पिछली 3 वीडियोस में ताबड़तोड़ सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद है पिछली 3 वीडियोस आपको पसंद भी आई होंगी। आज की तारीख थी 27 जुलाई और आज अपनी इन बुग्यालों की यात्रा का चौथा दिन था। इस जर्नी के पिछले 3 दिन कब इन पहाड़ों में निकल गए पता ही नहीं चला। पिछले 3 दिनों का वो अनुभव कुछ ऐसा था जो मेरे अभी तक के सारे ट्रैक से एकदम ही अलग था। जिन घटनाओं के होने की कल्पना मैंने शायद ही की थी वो सारी घटनाएं एक ही सफर में हो जाएंगी ये किसको पता था। पिछले 3 दिनों में इन पहाड़ों ने मानो अपने को काफी कुछ सिखा दिया था। कल का पूरा दिन बुग्यालों में भेड़ बकरियों के साथ रुकने के बाद आज हमको भैंसिया बुग्याल को छोड़कर माधारी बुग्याल होते हुए डांगू बुग्याल की ओर रवाना होना था, जहां गोगिना गांव के 3 चरवाहे अपने जानवरों के साथ रुके थे। आज का दिन अपने लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि भैंसिया बुग्याल से डांगू बुग्याल जाने का रास्ता भटका देने वाला था और ऊपर से आज के पूरे ट्रैक में घना कोहरा हमको मिलने वाला था, जिस कारण अनुमान लगा के रास्ता खोजना बहुत मुश्किल था। तो आज की वीडियो में ट्रैकिंग का वो ऑथेंटिक फील आपको मिलने वाला है जो रोमांच पसंद करने वाले ट्रैकर्स को बहुत पसंद आने वाले हैं। कल जहाँ हिमालय दिखाई दे रहे थे आज वहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और ये बारिश कल से ही चालू है। कल एक बार फ़ोन किया घर में तो घर वाले ने बताया कि शायद 2 दिनों का हाई अलर्ट है, 2 दिन बारिश है आज और कल। बाहर का ऐसा हो रखा है कुछ मौसम। तो थोड़ी देर में यहाँ से डांगू को निकलने हैं। जब चलेंगे फ़ोन पे वीडियो भी कम है, कैमरे में चार्ज भी कम है और फ़ोन का चार्ज भी थोड़ा सा कम है, तो लिमिटेड वीडियोस बनाते हुए डांगू पहुँचेंगे। तो अपनी आज की सुबह की शुरुआत भैंसिया बुग्याल में हुई और कल रात से ही लगातार बारिश लगी हुई थी जो सुबह तक चालू थी। चाहे बारिश हो या फिर घना कोहरा आ जाए, आज हमको कैसे भी करके डांगू बुग्याल पहुंचना था, क्योंकि कब से इस बुग्याल का नाम सुना था और इस बार वहां जाने का बहुत मन हो गया था। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद हमने फटाफट अपना सारा सामान समेटा और तारादा से लास्ट मुलाकात करने के बाद आगे का ट्रैक शुरू किया। ठीक है था, मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगा था। तो आसान नहीं है इन बुग्यालों में रहना, क्या कुछ देखना पड़ता है, क्या कुछ झेलना पड़ता है। हम तो यहाँ बस 2-4 दिन के लिए आए, फिर भी यहाँ की दिक्कतें पता लग रही हैं, तो इनको यहाँ पूरा 5-5 महीना रुकना पड़ता है। ठीक छा माँ जानू हो लो आप तैल के। हाँ, रास्ते में कुछ जानवर मिल रहे हैं जिनके कान में सबके टैग लगा हुआ है, इसके भी लगा है, तो ये लोकल किसी गांव वाले के होंगे। इस टाइम पे इनको यहाँ छोड़ दिया जाता है चरने के लिए झुंड में, पर कुछ भी कहो जंगली जानवरों का खतरा रहते हैं। सामने वाला जो जंगल है इसके पीछे है माधारी शायद, और यहाँ कहीं से हम आए। अगर मैप्स के थ्रू आपको दानपुर क्षेत्र की सरयू घाटी के इन बुग्यालों की जानकारी दूं, तो सरयू नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की लंबी कतार मौजूद है, जिसमें बहुत सारे बुग्याल स्थित हैं। अगर पूर्व की बात करूं तो सरयू घाटी के पूर्व में बुग्यालों की एक श्रृंखला लोधुरा बुग्याल से शुरू होती है, जो उत्तर की ओर बुंगा बुग्याल, कुरमुया बुग्याल, भैंसिया बुग्याल, माधारी बुग्याल और डांगू बुग्याल जैसे और भी बहुत सारे बुग्यालों से होकर कौतेला बुग्याल तक जाती है। कौतेला बुग्याल और कौतेला टॉप से उत्तर की ओर देखने पर बुग्याल खत्म हो जाते हैं और हिमालय शुरू हो जाते हैं। सरयू घाटी के पूर्वी पहाड़ों पर स्थित ये सारे बुग्याल अलग अलग गांव के क्षेत्राधिकार में आते हैं और हर एक गांव के लोग अपने अपने बुग्यालों में जाते हैं। अगर शुरुआत से शुरू करूं तो लोधुरा बुग्याल लीती गांव के क्षेत्र में आते हैं, जहां लीती गांव के लोग अपने जानवरों के साथ जाते हैं। लोधुरा बुग्याल के उत्तर में कुरमुइया बुग्याल स्थित है, जो रातिर गांव के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसी तरह भैंसिया बुग्याल लाहुर गांव का बुग्याल है और माधारी बुग्याल खलपटा गांव के अंतर्गत आते हैं।
माधारी बुग्याल है तो खलपटा गांव वालों का बुग्याल, पर वैछम गांव का एक परिवार खलपटा गांव की परमिशन से माधारी बुग्याल में अपने जानवरों के साथ रुकते हैं। डांगू बुग्याल गोगिना गांव के क्षेत्र में आते हैं, जहां गोगिना गांव के 3 चरवाहे रहते हैं। इसी तरह पकुआ बुग्याल और कौतेला बुग्याल झूणे गांव वालों के बुग्याल हैं, और पकुआ बुग्याल का कुछ हिस्सा खलझूणे गांव के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ इस तरह अलग अलग गांवों से बहुत सारे चरवाहे अपने जानवरों के साथ बुग्यालों में रहने जाते हैं। पत्थर के नीचे गुफा सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे उड़ियार टाइप का। पहाड़ी में उड़ियार बोला जाता है गुफा को, कुमाऊनी में। और मौसम बड़ा सुहावना है आज का। यहाँ तक बुग्याल था, यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है और खूबसूरत सा झरना दिखाई दे रहा है वहाँ से निकलता हुआ। अभी तक पूरा बुग्याल में चल के आ रहे थे, जौक नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है जहाँ जौक देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। पीछे एक छोटा सा जंगल आया, अब यहाँ से वापस एक बुग्याल आया है। अब देखते हैं माधारी कितना दूर है। भैंसिया बुग्याल से माधारी बुग्याल जाते हुए देलानी बुग्याल नाम का एक छोटा सा बुग्याल रास्ते में आते हैं, जहां पर पहुंचकर मुझे लगा कि शायद से हम माधारी पहुंच गए हैं। पर वहां रह रहे अंकल जी ने बताया कि छोटे से इस बुग्याल का नाम देलानी बुग्याल है और माधारी बुग्याल यहाँ से कुछ और दूरी पर है। कितनी है आपकी भेड़ बकरियाँ? ये कौन सा बुग्याल है? ये देलानी। माधारी नहीं हुआ? माधारी यहाँ अच्छा, आगे है माधारी। अच्छा अच्छा। मैं रहता हूँ 2 महीने तक हैं यहाँ। अच्छा, 2 महीने। आप आए कब यहाँ? अब ये जेठ के महीने। अच्छा, अगस्त तक चले जाओगे आप? तो फाइनली पहुँच चुके हैं माधारी बुग्याल में। ये वाला है माधारी बुग्याल, जहाँ पे एक अंकल, एक आंटी जी और उनकी एक बच्ची रहती है। 3 लोग रहते हैं यहाँ पे, एक परिवार। अब माधारी से हमको निकलना है, पहले बीच में एक टॉप आने वाला है, उसके बाद सीधे डांगू। नीचे जाए नहीं जाए यार, नीचे तो यार लंबा पड़ जाए। हाँ, रास्ता हमारा कहीं यहाँ है, हमको यहाँ उतरना है। बैटरी बहुत लिमिटेड बची है फ़ोन और कैमरे में, तो नीचे गए तो और बैटरी लगेगी, फिर डांगू जाने तक टिक नहीं पाएगी बैटरी। मौसम कुछ इस तरह का हो गया है कि जो नीचे घर दिखाई दे रहा था वो दिखाई देना बंद हो गया है। यहाँ पे है कहीं पे भेड़ बकरी वालों का अड्डा, और यहाँ से आगे का रास्ता दादा बता रहे थे कि माधारी से पहले एक टॉप में जाना है तुमको। वीडियो में भी मैंने दिखाया था वो टॉप, अब वो टॉप नहीं दिखाई दे रहा यहाँ से, शायद यहाँ कहीं होगा। जैसे ही हम माधारी बुग्याल में पहुंचे, घना कोहरा लगना शुरू हुआ, जिस कारण आगे का रास्ता दिखाई नहीं दिया। अगर आप ट्रैक करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बुग्याल में पहुंचने के बाद रास्ता गायब सा हो जाता है, क्योंकि बुग्याल में जहां आप चाहो वहां से आगे बढ़ सकते हो, जिस कारण जगह जगह रास्ते बने हुए होते हैं। जैसे ही हम माधारी बुग्याल में पहुंचे, अपने साथ भी यही हुआ। अगर मैप के थ्रू आपको दिखाऊं तो आज हमको भैंसिया बुग्याल से कुछ इस तरह माधारी बुग्याल के ऊपर से होते हुए एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना था जहां से एक रास्ता राइट हैंड साइड को ढलान में उतरते हुए गोगिना गांव के लिए जाते हैं और दूसरा रास्ता सीधा सीधा डांगू बुग्याल पहुंचाते हैं। हमको इसी रास्ते में सीधी खड़ी रिच को चढ़ते हुए आज ही डांगू बुग्याल पहुंचना था, पर माधारी बुग्याल में पहुंचने के बाद रास्ता भटकने के कारण हम गलत रास्ते में निकल गए और लगभग 1 किलोमीटर उस रास्ते में चलने के बाद आइडिया आया कि ये एक गलत रूट था। एक रास्ता हमको पहले ही दिख गया था और रास्ता थोड़ा बढ़िया सा लग रहा था और डायरेक्शन भी ठीक थी जहाँ को हमको जाना है। उम्मीद है कि सही रास्ता हो। और पीछे झोंकने लगे पर यहाँ लग रहे हैं बहुत, तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रास्ता ऐसा लग रहा है कि बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं, मतलब झाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। अब चौमास के टाइम पे ऐसा भी होता है कि
कुछ दिन बारिश और लोग ना चलें तो पूरी झाड़ियाँ जमाती हैं। जौंक इतने ज़्यादा हैं कि रुकते ही जौंक लग रहे हैं। तो उस जंगल में इतना भटके, आगे तक गए, वहाँ रास्ता नहीं दिखाई दिया। फिर फाइनली वापस ही आना पड़ रहा है घूम फिर के। ये जो आपको दिख रहे हैं सारे, ये जौंक हैं सारे के सारे। देखो, पहले मुझे लगा पत्ती होगी, दर्द होने लग गई अब पैर में। और जहाँ पे पहले से काटा हुआ है वहाँ पे काट रहे हैं, वहाँ के साथ। अरे भाई छोड़ दो। तो अपने दोनों पैरों से 23 जौंक निकाले मैंने। अब यहाँ पे जा रहे हैं, तो इनसे एक बार कंफर्म रास्ता पूछ लेते हैं ताकि उसके बाद भटके ना हम। हाँ, यहाँ ले छन्ने मैली बकार वाले। यार बगर जा रहा चल रहा है। अच्छा, पहुँचले पे बता मंगी तो मैं डोंगो एल और लाग रहा नाठी वो डोंगो तो मो पचल जाल तार तारा जाऊंगा बाट थोड़े बाट जो सोलने देखिन लगा रही। बोलिए गोर बगाड़ जना ये बाट में ना तेन ये ख्याल करी बेटा, ऐसा ही गोबर मिलेगा तुमको। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये एक मंदिर है, वहाँ से मंदिर से ऐसा नीचे मत जाना, यहाँ मत जाना, इधर को भी मत जाना, सीधे यहाँ से लगना। हाँ मेल मेली, हाँ ऐसा ही करना। आप किस गांव के हुए? हम बैछम के रहने वाले। बैछम के। हाँ। ये कितने हैं आपके जानवर यहाँ पे? हाँ है ऐसे 50-60 टोटल। हाँ ऐसे इतने ही है। बकरियाँ और गाय हाँ, भैंस गाय दोनों? भैंस नहीं है बेटा, ये गाय है बस। अच्छा, और राशन पानी सारा ले आते हो या नीचे लेने जाते हो? हाँ, कभी वहाँ थोड़ा कम होगी तो जाते हैं लाते हैं, आते जाते रहते हैं यहाँ। माधारी हुआ हाँ ना? माधारी है ये। ऑल कौन है यहाँ? हॉल होए हॉल। हाँ ये ना देखिए, और ना डायरेक्ट तुम वो कह दी का। हाँ वो बाट में मंदिर है, वो बिना को ना वो ये गोगन सा बाट। डांगू थोड़ा सा आगे से ऊपर को जाकर रास्ता। अच्छा, डांगू नहीं जा पाओगे यार, होली से कैसे जाओगे? आप बता दोगे, चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हो बुबू? हम गोगिना। अच्छा, गोगिना जा रहे हो अभी? कीमू जानते हो? हाँ, कीमू गोगिना के ऊपर है जो। हाँ, कीमू के यहाँ। फिर यहाँ से वहाँ की ओर चले गए थे, भटक फिर यहाँ इनसे रास्ता पूछ के आए। जंगल में चले गए, फिर नीचे गए पूछने के लिए कि कहाँ से है रास्ता करके। फिर उन्होंने बोला यहाँ से ऊपर आप लोग। थल की बाजार। कितने दिन के बाद आ रहे हो आप? आज चौथा दिन है बुबू आज। फिर आपको क्या मिलेगा वहाँ? कुछ नहीं, लोग वीडियो देखेंगे तो फिर तो फिर वहाँ से जब ठीक ठाक बन यूट्यूब से, हाँ यूट्यूब से मिलने वाला होगा। कितने मिलते यूट्यूब से? अभी तो शुरुआती है, कितना है? 9,000 हैं अभी जुड़े हुए चैनल से। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, होते होते हो जाएगा। हाँ, अच्छा लाहौर से आप गोगिना जाओगे? हाँ, कीमू जाएंगे। तो नामी ये खरीद के ला रहे हो आप? हाँ, अच्छा, मुझे खरीद के लाना बांधी हमारी तो ये बहन है हमारी। लाहौर से एक गाय और उसका बछड़ा खरीद के लाए हैं और उसको अभी पैदल रास्ते से कीमू लेके जा रहे हैं। ये आज से मैं तो यहीं रहता हूँ। ये लाहौर रहते हैं। अच्छा, आप लाहौर के हुए ना? हम गोगिना। आपसे ही खरीदी हैं गाय इन्होंने? ना ना, हमारी बहन है ना। अच्छा, पक गई यार, ये बची हुई गाय थी। हाँ। ये चौड़ाई में साला सुबह ही बहुत है ना, एक तो नीचे से कितना टफ है, कह रहा हूँ, बहुत टफ है। अपने साइड को तो रोड होती है, जैसे लोग गाय आई कुछ भैंस खरीदते हैं तो रोड तक ही गाड़ी है, मतलब घर तक ही गाड़ी है, तो गाड़ी में रख के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी इनको कई किलोमीटर पैदल। हाँ, ये तो मेरे ख्याल आज से इसकी उम्मीद नहीं है। अब कल ही पहुँचोगे? तो ये आज सुबह से चल रहे हैं और ये आज भी नहीं पहुँचेंगे गोगिना। आज कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि गाय और उसका बछड़ा भी काफ़ी थका हुआ है। डांगू बुग्याल जाते वक्त रास्ते में हमको कीमो गांव के कुछ लोग मिले जो लाहौर गांव से एक गाय खरीदकर अपने गांव को जा रहे थे। बागेश्वर जिले का लाहौर गांव सरयू घाटी में स्थित है। वहीं दूसरी ओर कीमो गांव रामगंगा घाटी का एक गांव है, जहां से रामगंगा नदी को पार करने पर पिथौरागढ़ जिले का नामिक गांव शुरू होते हैं। सरयू घाटी के पूर्व की ओर रामगंगा घाटी स्थित है और इन दोनों नदी घाटियों को बुग्यालों की एक लंबी श्रृंखला एक दूसरे से अलग करती है। जब पुराने समय में सड़कें नहीं हुआ करती थी, तब भी लोग इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते थे जो कहीं ना कहीं आज भी मौजूद हैं। इसी तरह कीमो गांव के इन लोगों को भी सरयू घाटी के ऊंचे पहाड़ों को पार कर रामगंगा घाटी में उतरना था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो यहाँ पे एक तरीके से चौराहा है, जो एक रास्ता यहाँ से आ रहा है ऐसे, ये कुरमुइया टॉप से आ रहा है, इधर कोई था,
हम आए नीचे से क्योंकि हम भैंसिया और माधरी से आए, ऐसे आए। और जो ये रास्ता है, पैदल का तो पुराना रास्ता यही हुआ। हाँ, ये रास्ता गोगीना, नामिक, कीमू, कोटीबुला जितने भी गांव हैं यही रास्ता जाते हैं उनके लिए। और पैदल जो पहले से रूट नहीं हुआ करता था, जब रोड नहीं थी, तो इसी रोड से, इसी रास्ते से लोग जाया करते थे जब रोड नहीं थी। इधर को जाना है और अंकल जी लोग यहाँ से गाय को ले जाके नीचे जाएंगे, गोगीना जाते हैं रास्ता। आप लोग इधर ऐसी है। हाँ ये, हाँ, और मुझे ये कोहरा तो बहुत जबरदस्त हुआ, पर किसी का पैर नहीं दिखता ऊपर। यहाँ से टॉप ही जाना हुआ है, ऐसे ही ना दाएं ना बाएं। जाना हुआ, ऐसे अंदाजा करना हुआ। हाँ ये साइड पे दिखनी है, ये साइड पे दिखनी है। ठीक है वो, बस चलते हैं। अब यहाँ से देखिए एक रास्ता बाएं जा रहे हैं, हमको सीधे सीधे जाने हैं। मतलब जो टॉप रिज है उसी में चलते हुए जाने हैं हमको, दाएं बाएं नहीं जाने। तो चलते हैं आगे। टॉप चल रहे हैं हम। इस साइड भी खाई है, इस साइड भी खाई है। कुछ रास्ते ऐसे कट रहे हैं बाएं को जो नीचे को जा रहे हैं, कुछ यहाँ से दाएं को कट रहे हैं ऐसे। अंकल जी ने बोला था कि ना बायां ना दायां, आपको बस सीधा आना है। जो रास्ते बाएं दाएं कट रहे हैं वो भी बाद में इन्हीं में मिलेंगे। और यहाँ से मिल भी रहा था एक रास्ता, तो यहीं से आगे जाना है अभी हमको। दोनों साइड खाई है, इधर भी इधर भी। रास्ते का तो पता नहीं कितने सही रास्ते में, नीचे तक तो सही आ रहे थे। उसके बाद हमने रिज को ही फॉलो किया है, लेकिन ये रास्ते में इतनी घास है कि लग नहीं रहा ये मेन रास्ता होगा। और एक रास्ता जो दिखा रहा था मैं बाएं कट रहा था, वो बहुत नीचे जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इतने नाम वाम लिखे हुए हैं, लक्की भी लिखा हुआ है देख। आ तो टॉप ही रहे हैं। इस साइड भी खाई है, इस साइड भी खाई है। यही उन्होंने बताया था, सीधा सीधा खड़ा एकदम। लग रहा है यहाँ ऊपर कुछ आने वाला है। पता नहीं किस तप्पड़ में है, पर इतने है कि बहुत ज़्यादा चल के आ गए हैं। अब यहाँ से हल्का सा टॉपिक ऊपर पे दिख रहा है, और अभी तो चारों तरफ से मानो हवाएं आ रही हैं और दोनों साइड नदी की आवाज़ आ रही है। हल्का सा भी कोहरा हटता तो पता चल जाता कि कहाँ को क्या है, डांगू किधर को है। लेकिन कोहरा इतना लगा है कि आइडिया नहीं आ पा रहा कहीं का। क्या जगह में है भाई, वो कौन सा बुग्याल है यार। इतने सारे गांव दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ। अब पता नहीं कहाँ के गांव है, क्या नाम है उनका, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन उम्मीद है और खुले ये नज़ारा, ताकि हमको बेटर आइडिया आ पाए हमको जाना कहें। इस साइड देखिए पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा होगा आपको, झरना दिखाई दे रहा है, बुग्याल छोटे बड़े, नीचे कहीं तलहटी में एक बुग्याल दिखाई दे रहा है। वाह यार। अभी हम लोग किसी ऐसे स्थान पर थे जहां आसपास कोहरे के अलावा और कुछ नहीं था। मानो ये हरे बुग्याल इस दूधिया कोहरे की सफेद चादर को ओढ़ के बैठे थे। आगे बढ़ते हुए अपनी राह में एक छोटा सा मंदिर आया, जो मानो इस बात का संकेत था कि थोड़ी ही दूर कुछ तो आने वाला था। आज का दिन भैंसिया बुग्याल से शुरू करा और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। सोचा कि यार एक बार कोई इंसान दिख जाए, तंबू दिख जाए। सामने पे 2 तंबू दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल तो सही रास्ते में। हम इनसे पूछ लेंगे कि ये कौन सी जगह है, या पहुंच गए जो भी है। भेड़ भी दिख गए हैं फाइनली, बहुत नीचे कहीं। आज के दिन ऐसे मौसम में डांगू बुग्याल पहुंचने की उम्मीद बहुत कम थी, पर उसी उम्मीद को जिंदा रखे बिना रुके अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ते गए। अंततः बुग्यालों में हमको कुछ वासिंदों का ठिकाना दिखाई दिया, जहां फिलहाल के लिए तो कोई नहीं था, पर टेंट के अंदर 2 कुत्ते सोए हुए थे। हम कंफर्म नहीं थे कि यही डांगू बुग्याल है, पर आसपास का माहौल कुछ ऐसा था जो स्वयं बता रहा था यही डांगू बुग्याल है। पहले सोए थे मजे से, अब हम इधर को आए तो हमारे पीछे पीछे आ गए दोनों, एक ये और एक वो। दीवार सी लग रही है, सीढ़ियाँ टाइप की दिखाई दे रही हैं।
ढेर सारी बकरियां दिखाई दे रही है नीचे बुग्याल में, कुछ यहाँ पे भी हैं और एक टॉप सामने दिखाई दे रहा है। हो सकता है या तो ये वाला हो डांगू टॉप, या ये होगा, या फिर जिसमें है वही होगा, लेकिन वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो कौतेला है। दाजू को ढूंढ रहे हैं इनके साथ, दाजी होने चाहिए भेड़ बकरी वालों के साथ, वो दिखते तो उनसे पूछते हैं। हाँ आराम से बुबू, आराम से आराम से, मतलब डांगू बुग्याल पहुंच गए ना हम। डन सीन है भाई, डन सीन। ये टोटल कितनी है बकरियां? 400। ये डांगू बुग्याल में। अच्छा, और आप कितने लोग हो? 2 लोग। दूसरे कहाँ हैं? अपनी बकरियों के साथ गए हो? तो दिन भर के कठिन और भटका देने वाले ट्रैक के बाद शाम होते होते हम डांगू बुग्याल में पहुंचे। इस बुग्याल में गोगिना गांव के 2 चरवाहे अपनी 300 बकरियों के साथ रुके थे, जो अभी शाम के वक्त अपने जानवरों को बुग्याल में चरा के लौटे थे। दोनों चरवाहे अपनी बकरियों को अलग अलग स्थानों में चराने लेकर गए और शाम होने तक वापस से एक ही जगह में आकर मिल गए। डांगू बुग्याल में रहने वाले बुबू ने बताया कि इस बुग्याल में वो केवल 3 लोग रहते हैं, पर फिलहाल के लिए एक अंकल जी कुछ काम से गोगिना गए हैं, जो कभी भी आ सकते हैं। जो ये रास्ता जाता है बुग्याल बुग्याल होते हुए कौतेला तक जाता है, यहाँ से भी रास्ता है कौतेला टॉप जाने का, और एक रास्ता पकवा से जाता है वहाँ से ऐसे। ये चलनिया, और ये वाला कौन सा? छोलिया। तो अभी नज़ारा थोड़ा सा खुल चुका है, देखिए कितना प्यारा बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। तेल यहाँ आया पूरा हॉल लग रही छो, क्या नहीं देखी छो तेल के तेल यहाँ बेल जो बढ़िया खुली हो। इस यात्रा से मुझे जितनी उम्मीद थी अभी तक मुझे उससे कहीं ज़्यादा मिला था। वो कहते हैं ना, किसी यात्रा का पूरा सार अंत ही निर्धारित करते हैं। अगर यात्रा का अंत सुकूनदायक हो तो चाहे शुरुआत कैसी भी हो, वो यात्रा हमेशा यादगार रहती है। पर इस यात्रा की तो शुरुआत भी जानदार थी और शायद अंत कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने सपने में ही सोचा होगा। जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे मौसम खुलता गया और देखते ही देखते कोहरे ने पहाड़ों को छोड़ा और एक अनदेखा नज़ारा अपनी आंखों के सामने आया। पावर बैंक डेड हो चुके थे, कैमरा भी लगभग डिस्चार्ज होने वाला था और सामने का नज़ारा धीरे धीरे और भी सुंदर होता गया। बिना समय गवाए मैंने अपना कैमरा संभाला और एक के बाद एक फोटोज की मानो लड़ी सी लगा दी। तो नज़ारा खुला यहाँ से। कुछ देर मैंने इधर उधर निगाहें घुमाई और काफ़ी सारे पहाड़ पहचान में आ गए हैं। सबसे पहले इस रोड से शुरू करता हूँ। जो ये रोड आपको दिखी है, यहाँ खुदा हुआ दिख रहा है, ये है होकरा से नामिक को जोड़ने वाली सड़क, जिसका कार्य आजकल में ही पूरा हुआ है। इसके ऊपर जो ठीक पहाड़ी है, यहाँ जो दिख रही होगी आपको हल्की बादल लगी हुई है, ये है डंगेर धार। और डंगेर धार के नीचे इस जगह पे जहाँ अभी बादल पहुँच रहे हैं, जो बुग्याल सा दिखाई दे रहा है, ये है चुथरी बुग्याल। और ठीक इसके सामने ये गोल वाला जो पहाड़ है, बालछनधुरा है ये। और बालछनधुरा के ठीक पीछे देखिए जो खुदा हुआ पहाड़ है, उसका टॉप झंडीधार। झंडीधार के दाएं और पीछे ये है कालीनाग की चोटी। और यहाँ से थोड़ा बाएं को देखें तो ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये गोल वाली चोटी, ये है देवचूला की पीक। देवचूला के हल्के से लेफ्ट में आते हैं तो ये वाली खापर चूला, और खापर चूला के पीछे ये मकड़चामा और घंधुरा रेंज। तो यहाँ से इतना नज़ारा तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है इस साइड के पहाड़ों का। और यहाँ पे चमकती हुई पंचाचूली पीक दिखाई दे रही है, पंचाचूली 2, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है यहाँ से। देखिए आज जो हमने ट्रैक किया है, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हम पहुँचेंगे। कोहरे में वैसे ही रास्ता भटक जाते, लेकिन
गांव वालों की मदद से, कुछ बहुत अपने एक्सपीरियंस से फाइनली हम लोग जैसे डांगू बुग्याल में पहुँचे। यहाँ इतनी खिली हुई धूप निकल के आई है कि मज़े आ गए यार। ये है आपी हिमाल, हल्की सी दिखाई दे रही है बर्फ़ से चमकती हुई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नज़ारा खुल रहे हैं और भी कुछ सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आप अभी कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, गोविना से आ रहे हो। सुबह निकले वहाँ से? अच्छा, एक दिन में ऊपर। डांगू बुग्याल में इस वक्त लगभग 300 भेड़ बकरियां मौजूद थी, जिन्हें किसी छाने के अंदर डाल पाना तो मुमकिन नहीं था, जिस कारण खुले में इनकी देखभाल के लिए 2 कुत्ते रखे हुए थे। जिस बुग्याल में भेड़ बकरियां खुले में रहती हैं, उन्हीं बुग्यालों में अक्सर कुत्ते भी देखने को मिलते हैं। जिस बुग्याल में जानवर कम संख्या में होते हैं, वहाँ उन्हें छानी के अंदर रखा जाता है, जिस कारण वो सुरक्षित रहते हैं। अंकल जी और बूबू जी ने बताया कि इन 300 बकरियों की देखभाल करने के लिए हम रात में बारी बारी से सोते हैं और बारी बारी से पहरा देते हैं। तो अगर डांगू बुग्याल के चरवाहों की दिनचर्या को निचले इलाके के बुग्याल जैसे माधारी या भैंसिया बुग्याल से कंपेयर करें, तो दोनों बुग्यालों के चरवाहों की दिनचर्या में कुछ बहुत अंतर जरूर से देखने को मिलते हैं। आज के दिन का सबसे बेहतरीन नज़ारा, और ये है डांगू बुग्याल में एक छोटी सी छानी जहाँ पे गोगिना गांव के लोग अपने जानवरों के साथ रहते हैं। इसकी मम्मी वहाँ है ना झुंड में? आ रही है। अच्छा, जो अकेली वाली आ रही है। वो मम्मी आ रही है उसकी वो, और ये बच्चा अपनी मम्मी के पास जा रहा है। जहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं उसके पीछे जो टॉप दिख रहा है वो है दंगथल रेंज, यानी नामिक ग्लेशियर इसी में, इसी पहाड़ी से निकलती है। रामगंगा नदी बादलों के बीच घिरा कौतेला टॉप दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कौतेला बुग्याल, और पीछे इधर नंदा घाट, नंदा देवी और पवाली द्वार, और इस साइड ये मैकटोली अभी हल्की हल्की दिखनी शुरू हुई है। फिर वहाँ से हम गए वहाँ बोगटा, फिर बोगटा से आगे मरतोली गए, फिर मरतोली से हम बेस कैम्प गए, फिर वहाँ से वापस मरतोली आए, फिर वहाँ से मिलुम गए, फिर मिलुम से और बुरफू आए, फिर बुरफू से रालम टॉप पास किया। रचने में जाओ ना, 2-2, 2.5, 3-3, 6 की टोली होते हैं थार की। हाँ, ये क्या बना रहे हो आप बुबू? चावल ना ना, ये जो हाथ में बना रहे हो ये अच्छा कोट, यही वाला ये बनेगा। ये आप ही बनाते हो? हाँ हाँ, ये अच्छा, आप करते हो ऊन का? हाँ हाँ, पूरा काम करते हैं हम। उस साथी ने तो लगाया था अभी। अच्छा, ये आपका भी वही है ऊन का ही, भेड़ के ऊन का? हाँ, ये तो उसी का है, फटा है ये। अच्छा, ये हाथ का बुना है, सुई से बना हुआ। धीरे धीरे दिन ढलने को आया और छानी के भीतर बैठकर कुछ देर बूबू जी के साथ ढेर सारी बातें की। उन्होंने हमको मिलम ग्लेशियर की कुछ कहानी सुनाई, जिसको सुनने के बाद मुझे अपनी यात्रा याद आने लगी। उन्होंने हमको भेड़ के ऊन से बने कुछ कपड़े दिखाए, जिन्हें देखने के बाद मेरा भी मन हो गया कि 1-2 उनके जैकेट्स का कलेक्शन अपने पे भी होना चाहिए। तो मैंने बूबू से उनका नंबर मांग लिया, और अगर कभी गोगिना को जाना हुआ तो इनसे संपर्क करके 1-2 कपड़े जरूर खरीद कर आऊँगा। तो कल रात जब हम भैंसिया बुग्याल में थे, बूबू जी बता रहे कि एक बकरी यहीं बुग्याल से उठा के ले गया बाघ, और नीचे कहीं गधेरे में मिली, खा रखी होगी पूरी। हाँ, आधे खा रहे। यहाँ अंधेरा हो चुका है, मतलब धूप जा चुकी है, और इस बुग्याल में देखिए क्या रौनक है। सुबह के लगभग 9-10 बजे ये लोग अपनी बकरियों को लेके बुग्यालों की ओर निकल जाते हैं। हर रोज़ अलग अलग जगहों में जाना होता है, जैसे आज यहाँ गए, कल यहाँ, परसों ऊपर को, तो इस तरीके से बदलते रहने पड़ते हैं ठिकाने। जो कम बकरियाँ होती हैं उनको तो ऐसे छप्पर में डाला जाता है, लेकिन 250 बकरियों को रखना बहुत मुश्किल है, जिस कारण से उनको ऐसे खुले में रखा जाता है, और उनकी रखवाली के लिए कुत्ते रख दिए जाते हैं। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई है। इस सीरीज से पर्वतवासी चैनल में एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें ऐसे ही बुग्यालों की यात्रा करके वहाँ रहने वाले मेहनती लोगों की कठिन दिनचर्या दिखाई जाएगी। ये सीरीज तो बस एक शुरुआत थी, आगे अभी लंबी यात्रा करनी है।
हिमालय के इन वासिंदों की जिंदगी को और करीब से समझने मैं वापस किसी स्थान पर जाऊंगा और उनके साथ उन्हीं की जिंदगी जीऊंगा। पल है कुछ सुकून के, वापस नहीं आएंगे। उम्र की दहलीज पे ये पीछे छूट जाएंगे। सारी यादों को समेटे एक किताब साथ में लाया हूँ, जिसे अक्सर देख उन यादों को मानो फिर से जीवित पाएंगे, जिन लम्हों को देख वो फिर से मुस्कुराएंगे। अगर कभी याद आया करे पुरानी बातें, तो यादों के उन्हीं पन्नों को एक आखिरी बार पलटकर हंसते हुए वो जाएंगे। और उन यादों के पन्नों में कुछ पन्ने आज के भी होंगे। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।